नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई लाइव न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। बता दें, अभी हमारे साथ सिवान के 2 बार रह जाने वाले सांसद यानी पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे सिवान के विकास को लेकर के, और अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि फिर से 2024 में बीजेपी के टिकट से ये फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं। और हम इनसे जानेंगे कि फिर 2024 में आखिर जनता इन पर क्यों आखिर इनको वोट दे। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। पहले तो आपके ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को, आपके पूरे टीम को हम धन्यवाद देंगे कि आपने देहाती क्षेत्र में भी जा करके खोजी खबरें ला करके लोगों के बीच लाते हैं। निष्पक्ष आप प्रयास करते हैं कि निष्पक्ष हम रहें, इसके लिए भी धन्यवाद के पात्र हैं आप रोहित बाबू। पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि मतलब लोकसभा 24 काफ़ी कम समय बच चुका, मात्र अभी से 250 दिन बच चुका है, लेकिन जनता आपको आप पर फिर एक बार क्यों विश्वास जताए अपना? जनता तो पछताप कर रही है। जनता को जो सुविधा हमने उपलब्ध करा दिया, ट्रेन में ले जाना, ले आना, दिल्ली आवास पर रखना, खिलाना, इलाज कराना, अब वो नहीं मिल रहा है। तो जनता इंतज़ार कर रही है कि कब चुनाव आए, कब हम ओम प्रकाश यादव को फिर से सांसद बनाए। रही बात कि क्यों जी, क्यों आखिर आप ही को क्यों जी देखे होंगे कि जो मैरवा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है जी, हम आपको फ़ोटो दिखाएंगे, चाहे आप हमारे फेसबुक पर जाएंगे वहाँ भी मिल जाएगा। प्रधानमंत्री से हम एक ज्ञापन दिए कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हमारे यहाँ किसी को गोली लगता है तो उसको गांधी सेतु जाते जाते दम तोड़ देता है, इतना जाम रहता है कि सड़कें जर्जर है। तो पहली बार प्रधानमंत्री जी ने हमारे अनुशंसा पर मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी, जिसमें बिहार सरकार की भी राशि लग रही है। ज़मीनें उपलब्ध नहीं हो रहा था, मिल नहीं रहा था। इस ज़मीन को उपलब्ध कराने में स्वास्थ्य मंत्री माननीय अश्विनी चौबे जी और मंगल भैया, हमारे उस समय स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन लोगों से हम हमेशा प्रयास करते थे। इन लोगों के सौजन्य से ज़मीन उपलब्ध हो गया, काम लग गया। दूसरी बात, जब हम पहली बार निर्दलीय जीत कर गए तो 1600 करोड़ रुपया की राशि हाजीपुर से छपरा 4 लेन की स्वीकृति का है, वो भी काम चल रहा है। और दूसरी बार उस समय RPN सिंह थे, तमकुही के राजा, कांग्रेस के थे, आज हम लोग के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उस समय मंत्री थे कांग्रेस के, और उनके सौजन्य से जब वो पेट्रोलियम मंत्री बने तो 16 जगह गैस के देहाती क्षेत्रों में गैस का एजेंसी कराने के लिए लोगों को हमने निकलवाया था। उसके बाद से जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में गए तो माननीय नितिन गडकरी जी के सौजन्य से मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्होंने 1100 करोड़ रुपये की राशि छपरा से सीमान होते हुए गोपालगंज तक की स्वीकृति करा दी। लेकिन 3 बार टेंडर हुआ, सीमान आ जाने से कोई टेंडर नहीं भर रहा था। तो हमने अपने बड़े भाई आदरणीय शाहनवाज हुसैन जी से कह करके टेंडर भरवाए, और काम बढ़िया हो रहा है, काम पूरा भी हो रहा है। हमको लग रहा है कि साल भर में कंप्लीट भी हो जाएगा। जब ये सड़कें बन जाएगी तो पटना हम लोग दिन भर में जाएंगे, अपना काम करके वापस जाएंगे। यहीं पटना जाने में पूरा दिन लग जाता था जी। लेकिन उसके बाद मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति कराई, सड़कें बनवाई, और पासपोर्ट बनवाने में, एक पासपोर्ट बनवाने में 2-3 महीने लग जाते थे हमारे बच्चों को पटना दौड़ने के क्रम में। वहाँ कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, अपने फूफा के यहाँ, जीजा जी के यहाँ, अपने सगा संबंधी के यहाँ लोग रह कर पासपोर्ट बनवाते थे। इस दुनिया में नहीं रही बहन सुषमा जी, लेकिन उनके सौजन्य से हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए सीवान में पासपोर्ट कार्यालय खुला है, जिसका ओपनिंग हमने ही किया है जी। स्टेशन पर जाएंगे, शौचालय सीढ़ी हम जब सांसद थे तो वैशाली हमेशा 3 नंबर पर आती है। स्टेशन मास्टर ने उसको 1 नंबर कर दिया, भाग दौड़ मच गई। एक वृद्ध आदमी थे, उनके परिजन उठा करके उनको ला रहे थे। हमने को बड़ा दया आया। उसी दिन हम रेल मंत्री से मिल करके सहयोग उनका आग्रह किया कि कम से कम 1 शौचालय सीढ़ी दे दिया जाए कि वृद्ध महिला पुरुष को आने जाने में, बीमार महिला को कोई परेशानी न हो। तो शौचालय सीढ़ी हमने बनवाई और लिफ्ट भी लगवा दी हैं, देखे होंगे स्टेशन पर जी। और लिच्छवी का ठहराव मैरवा में हमने करवाई, और पटना इंटरसिटी का ठहराव दरौंदा में हमने करवाई।
तो हमको लग रहा है कि 5,000 से ज़्यादा लोगों का हार्ट का ऑपरेशन करवाया हमारे। हार्ट का भी ऑपरेशन करवाए हैं? 5,000 से ज़्यादा हार्ट, 5,000 से ज़्यादा रोहित बाबू हार्ट का ऑपरेशन करवाए हैं। 17 आदमी का किडनी ट्रांसप्लांट कराए हैं। ब्रेन ट्यूमर तो अनेकों लोगों का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करवाए इसमें हैं। तो लाखों रुपए का खर्च है, ये अपने पैसे से कराए हैं। भारत सरकार के पैसे से करवाए हैं। एक आदमी को 6-6 लाख रुपया दे करके भारत सरकार अब तो प्रतिबंधित कर दिया गया लेकिन है। अभी तो बहुत सारे से जो लोग हैं मतलब बीमारी से जूझते हैं, लेकिन फिर जो यहाँ के जो वर्तमान सांसद है उनको भी तो कराना चाहिए, अपना तो पैसा लगता नहीं देखिए, जब हम सांसद चाहे विधायक होते हैं, कोई जनप्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं, तो हम शपथ लेते हैं जी। शपथ लेने के बाद हम अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। हमको सुख सुविधा भारत सरकार देने लगती है, राज्य सरकार देने लगती है। हम पूछना चाहते हैं, अब किसका शपथ लेते हैं कि हम सेवा करेंगे, भारत का सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। सेवा करने का मतलब क्या होता है? सेवा कीजिए, अपने घर में रखिए, उनका उचित इलाज कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। हमारे यहाँ 300-400 मरीज रहते थे। इस काम के लिए 3 लड़का रखे थे। कोई एम्स देखता था, कोई सफदरगंज में जाता था दौड़े दौड़े, कोई राम मनोहर लोहिया सुबह सुबह जाता था, लोगों को ले जाकर इलाज करवाता था, फिर शाम में लाता था। और हमारे यहाँ हमारा सिलेंडर 3 दिन से 4 दिन जाता था, एक सिलेंडर। दिन भर खाना बनता था, चाय चलता था। तो जो जनप्रतिनिधि न करे, शपथ खा करके लोग अथी कर दें, उलट जाए, वो अलग बात है। लेकिन आप जैसे सेवा का बात कर रहे हैं, वो लोग भी तो सेवा कर ही रहे हैं, अपना सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग सेवा राष्ट्र का करते हैं, समाज का सेवा करते हैं, कुछ लोग अपना सेवा करते हैं। तो जनता उनको 5 साल के बाद बदल देती है। इसमें तो हर साल परीक्षा देना होता है, हर 5 साल। क्या लग रहा है 24 का चुनाव 24 के चुनाव में कमल खिलेगा सिवान में 100%, ये हम मान कर चले हैं। फिक्स है कि मतलब 24 में कमल का फूल खिलेगा? एकदम कमल खिलेगा। और मतलब जैसे कि काफ़ी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो काफ़ी दावेदारी कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को तो चुनौती को हमेशा हम सीमांत वासियों ने चुनौती को स्वीकार किया है। निर्दलीय लड़कर के आपने देखा होगा, उनके उम्मीदवार बिसिन पटेल को हम लोगों ने जमानत जब्त करा दिया था। और दरौंदा में भी निर्दलीय उम्मीदवार दे करके उनके उम्मीदवार को हराने का काम किया और 27,500 वोट से कर्णजीत उर्फ व्यास सिंह का कमल खिला था। नीतीश कुमार का बाहू में कितना दम है हम लोगों ने देख लिया। यानी उनके बाहू में दम नहीं, लड़ाई तो यहाँ आरजेडी से हम लोगों को लड़ना पड़ता है ना, और माले से लड़ना है। इन लोगों का अपना जनाधार है। मतलब ये इस बात को मानते हैं कि आरजेडी में मतलब जनाधार है? निश्चित मानते हैं कि आरजेडी में लेकिन आरजेडी में फुटमती इतनी हो गई है कि सीवान में, पूरे बिहार में आरजेडी कहीं मजबूत थी तो सीवान में थी। और आज हम देख रहे हैं कि सबसे कमज़ोर कहीं कोई चीज़ है, टीका टिप्पणी, चाहे गाली गलौज, चाहे कुछ हो, आरजेडी में फुटबॉल हो रहा है। तो रोज क्या हो रहा है? आखिर ये वजह क्या है होने का? आखिर क्यों ऐसा हुआ है? मतलब कमजोरी क्या है? कोई आदमी नहीं है आरजेडी में जो सबको बांध कर लेकर चल सके। नेतृत्व विहीन हो गया है आरजेडी। इसलिए छोट भैया नेता भी एक बड़े नेता के परिवार के खिलाफ कुछ बोल देते हैं। यानी पहले कोई था जो बांध कर चलता कोई था जो बांध कर चलता था, अपने दम पर आरजेडी को अपने कंधे पर लेकर चलता था। अच्छा। जिसका नाम था, आप खुलवाना चाह रहे हैं, साहबुद्दीन जी। लेकिन आज वो बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए आरजेडी कमज़ोर हो गई है यहाँ। मतलब साहबुद्दीन साहब की वजह से आरजेडी कमज़ोर हुई है? हाँ, निश्चित रूप से साहबुद्दीन साहब के मरने के बाद से आरजेडी प्रायः समाप्ति के कगार पर। आपने देखा होगा 178 वोट से हम चुनाव हारे। 4 बार 5 बार विधायक रहे हैं हमारे समधी महाराज। उनको हमने 11,000 वोट से देहात से हरा कर लाए। शहर में आकर हम लोगों ने थोड़ा 178 वोट से हार गए। तो आरजेडी की कमजोरी का परिणाम है। इसका मतलब कि आरजेडी में अब वो दम नहीं रहा। आरजेडी निश्चित कमज़ोर हुआ। आरजेडी पूरा कमज़ोर हो गया। एक ऐसी खाई बनी है जो खाई अब पटने नहीं जा रही है। आरजेडी का मतलब क्या है? यादव और मुसलमान। जी बिल्कुल, एमवाई समीकरण। और दोनों में इतना दरार पड़ गया है जो अभी निकट भविष्य में हमको नहीं लग रहा है। तो क्या लग रहा है जब 24 के चुनाव में, यानी जब मैदान में आप लोग उतरिएगा खेलने के लिए, तो क्या लग रहा है महागठबंधन का आप ऑल आउट कर दीजिएगा? महागठबंधन समाप्त हो जाएगा, यहाँ कमल खिलेगा। पहले भी हम आपसे कहा है, आज भी कह रहे हैं, हमेशा यहाँ अगर ठीक ठाक सब रहा, ईश्वर की कृपा रही, तो कमल खिलेगा। जनता का आशीर्वाद चाहिए।
तो जो सिवान की जो जनता है उन तमाम जनता से आप क्या कुछ अपील कीजिएगा अंत में हमारे सिवान की जनता से हम कहना चाहेंगे कि नेताओं से भूल होती है, मतदाता भूल नहीं करते हैं। नेताओं ने हमारे साथ धोखा दिया, टिकट नहीं दिया, तो यहाँ की जनता ने मुझको लोकसभा भेजा अपना पैसा दे करके। यह वही सिवान है जहाँ अपराधियों का साम्राज्य कायम था, माले के नेताओं की हत्या होती थी। जो आज लोग आरजेडी में हैं, आरजेडी के महागठबंधन कह रहे हैं, अमर हमारे बड़े भाई हैं, हमारे संबंधी में लगते हैं। उस समय भी वो विधायक थे, सतदेव राम भी जी विधायक थे, और आरजेडी के नेता ने उन पर इतनी गोलियां चलाई कि लोगों को भाग करके एसपी और डीएम के यहाँ कार्यालय में शरण लेना पड़ा था। उस पर एक यादव शहीद भी हो गए थे। वो दर्द भी हमने देखा है। हमने सिवान को उस नज़दीक से देखा है कि व्यवसायियों का शोषण होता था, उधार के नाम पर सामान ले लिया जाता था, पैसे नहीं दिए जाते थे, रंगदारी चलता था, रोज़ माँ बहनों का सुहाग गुजरता था, बहनों की कलाई सुनी होती थी। आज भी हमारे सिवान के कुछ माँ बहनें हैं जो विधवा भी नहीं है और सुहागन भी नहीं है। उसमें से एक हैं अनुराधा, जिसकी बेटी नगर परिषद को हम लोग चेयरमैन बनाए थे, उसके पिता का लाश आज तक नहीं मिला। तो उसकी माँ न विधवा है न सुहागन है। वो हालात था सिवान का। हम तो धन्यवाद देंगे सिवान की महान जनता को कि सिवान की महान जनता ने अपना पैसा दे करके, अपना वोट दे करके हमको उस हालात में भी हमको लोकसभा भेजने का काम किया। जो आपकी वोट देना प्राण देना जो एक समान था। जी जी। तो अगर उस तरह की स्थिति आई है तो फिर जनता मालिक है, जनता जो तय करेगी हम उसका अनुपालन करेंगे। यानी जनता के राह पे भी अपने चलने का प्रयास। निश्चित जनता जो कहेगी हम लोग उसको करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में जनता के पास ही सब लोग आते हैं। मालिक जनता होती है, मतदाता होती है। मतदाता से पूछेंगे हम लोग क्या करना चाहिए। जनता के बीच अभी भी आप जा रहे हैं, जनता से जनता में जाना चाहिए। निश्चित फीडबैक तो हो रहा है कि उस लोग इंतजार कर रहे हैं कि बाबू तोरा लड़े के बाद केहूँ आवे के बाद ते हर न्योता में आवेलिस, हर दुख दर्द में लोग के भेंट करेलिस, हमनी के तब पैर छू के प्रणाम करलिस तो सीना चौड़ा हो जाता। तो मैंने इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है जो 9 में था कि लोग पैसा भी दिए और वोट दिए, उसी तरह का माहौल इस समय भी बना। पार्टी का टिकट ना दे तब जनता तय करेगी, फिर देखा जाएगा। लेकिन देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है, नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करना। यानी जो मोदी जी कहेंगे उन्हीं के राह पे चलिए। निश्चित रूप से मोदी जी जो कहेंगे, जिस तरह कहेंगे, जेपी नड्डा जी, सम्राट चौधरी जी हमारे नेता हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, इन लोगों का निर्णय को हम लोग पालन करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, ये हमारे साथ थे सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी, जिन्होंने अपने बातों को बेवाकिफ़ तरीके से रखा। तो बहरहाल ये खबर आप देख रहे थे स्काई लाइव न्यूज़ बिहार पे। अगर ये खबर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।